आइए हम और आप माहवारी के बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा इसलिए करते हैं जिससे कि हमारी लड़कियां, किशोरियां माहवारी को सही प्रकार से समझें और इससे घबराएं ना, अपने मिथ्स, संकोच को दूर कर सकें। माहवारी एक प्राकृतिक स्वाभाविक प्रक्रिया है। माहवारी प्रक्रिया लड़की को, किशोरी को भविष्य में गर्भधारण के लिए तैयार करता है। यह प्रक्रिया इस बात का संकेत है कि किशोरी के प्रजनन तंत्र सही प्रकार से, स्वस्थ प्रकार से कार्य कर रहे हैं। माहवारी कितने दिनों तक रहती है? 3 से लेकर 7 दिनों तक रहती है। 3 दिनों तक कम या ज़्यादा हो सकती है। सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो माहवारी कब प्रारंभ होता है। माहवारी किशोरियों को, लड़कियों को 10 से लेकर 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। उसके प्रारंभ होने को मेनार्क कहते हैं और यह माहवारी 45 से लेकर 55 वर्ष की आयु में बंद होता है, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं। माहवारी के दौरान रक्तस्राव अधिक मात्रा में होता है। लगभग अगर हम कहें तो माहवारी के समय जो रक्तस्राव होता है वो 50 मिलीलीटर से लेकर 80 मिलीलीटर तक होता है। इसीलिए किशोरियों के खान पान पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो एनीमिया की शिकार ना हो। माहवारी का संबंध क्योंकि हमारे अंडाशय से है, तो हम यह जानें कि यह जो अंडाशय है या अंडा कहाँ से आता है। जब एक लड़की जन्म लेती है उस समय उसका जो अंडाशय होता है उसमें अंडे सुसुप्त अवस्था में होते हैं और जब यौवन काल के तरफ वह प्रवेश करती है तो उस समय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है जो कि अंडे को उत्तेजित करता है और अंडा अंडाशय से निकलना प्रारंभ होता है। अब ये पूरा माहवारी किस प्रकार से होता है, अंडाशय किस प्रकार से है, हमारे प्रजनन अंग किस तरह से है, हम इसे जब अच्छे तरीके से समझेंगे तब हमें माहवारी जो है वो सही प्रकार से समझ में आएगी। आइए हम माहवारी के चक्र को अच्छे तरीके से समझते हैं। आइए हम माहवारी की प्रक्रिया को अच्छे से समझते हैं। ये हमारा जो है ये पूरी बच्चेदानी है। ये किस प्रकार से काम करती है हमें इसको समझना है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रजनन अंग हमारे किस प्रकार से हैं हमको इसको समझना है। ये हमारे शरीर के अंदर के प्रजनन अंग हैं। ये हमारी बीज नलिका है, ये हमारी स्त्री बीज है, ये बीजाशय है, ये हमारा गर्भाशय है, ये हमारे गर्भाशय की दीवाल है और ये जो है ये गर्भाशय का मुख है। ये हमारा योनि मार्ग है। अब हम माहवारी के बारे में समझते हैं। ये हमारे स्त्री के बीज हैं जो परिपक्व हुआ और ये हमारे बीज हैं। ये हमारी 2 अंडे की नलियां होती हैं। हर 1 महीने में एक अंडे की नली से अंडा निकलता है और बच्चेदानी में पहुंचता है। अंडे की नली के द्वारा बच्चेदानी में पहुंचता है। स्त्री बीज का बीजाशय से किस प्रकार से अलग होता है इसे देखिए। ये पकता है यहाँ पे और अंडे की नली से 4 से 5 दिनों के अंदर अंडाशय में जाता है। उस समय जो अंडाशय की दीवार होती है ये एस्ट्रोजन के कारण इसकी परतें मोटी होती जाती हैं, जिससे जब यह अंडाशय की नली से होता हुआ गर्भाशय में पहुँचे तो ये मोटे गद्देदार बनाती हैं कि जिससे ये अंडा इसमें जब स्पर्म से मिलता है, फर्टिल होता है, तो ये इसमें धंसता है और ये दीवार नहीं टूटती है। और जब स्पर्म से ये नहीं मिलता है तो ये जो दीवार है ये मोटी होते होते और फिर ये इस प्रकार से माहवारी हमारी निकल जाती है। ये जो दीवार है ये टूट टूट कर हमारी इस रास्ते से निकलती है। इस प्रकार से हमने माहवारी के चक्र को समझा। अगर अंडा स्पर्म से नहीं मिलता है, फर्टिल नहीं होता है, तो जो माहवारी की दीवार है वो टूट टूट कर निकल जाती है। माहवारी का जो चक्र है वो 21 से लेकर 35 दिनों का होता है। 21 से 35 दिन बाद वापस महीना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार से माहवारी
को हमने समझा, जाना। आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छा लगा होगा, आपकी जानकारी इससे बढ़ी हुई होगी, हमारी किशोरियों को, बेटियों को संभालने में आसानी होगी, समझाने में आसानी होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।